हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में स्वागत है आपका। गुजरात टूरिज्म द्वारा आयोजित वाइब्रेंट नवरात्रि 2024 कार्यक्रम का आकर्षण सिर्फ गरबा डांस ही नहीं बल्कि नवरात्रि और पारंपरिक गुजराती थीम पर सजाए गए स्टॉल बाजार के साथ साथ यहाँ आप पारिवारिक शेरी गरबा का भी आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, गुजरात में नवरात्रि सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि गुजरात की संस्कृति का अहम हिस्सा है। हर साल गुजराती संस्कृति से आकर्षित होकर लाखों की संख्या में पर्यटक गुजरात आते हैं। गरबा को यूनेस्को की विश्व धरोहर में सूची में भी शामिल किया जा चुका है। नवरात्रि वाइब्रेंट अहमदाबाद में GMDC ग्राउंड अभी आए थे। पर्यटक सभी को इस जीवंत उत्सव के भव्य उत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। इस साल अहमदाबाद में सबसे बड़ा गरबा आयोजित किया गया था, जो किसी अन्य उत्सव की तरह ही नहीं। यह उत्सव 9 दिनों तक चला, जिसमें सभी उम्र के लोग नृत्य करने, प्रार्थना करने और गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का आनंद लेने के लिए एक साथ आए थे। नवरात्रि महोत्सव का उद्घाटन समारोह 3 अक्टूबर 2024 को अहमदाबाद के हेलमेट 4 रास्ता के पास गुजरात विश्वविद्यालय मैदान में हुआ था। यह कार्यक्रम रात 8 बजे शुरू हो गया था। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह ने जीवंत नवरात्रि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल विशेष रूप से उपस्थित रहे थे। इस वर्ष के उद्घाटन समारोह का विजय जय मां आद्य शक्ति देवी दुर्गा को समर्पित था। नवरात्रि भारत और दुनिया भर में बहुत ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह एक ऐसा समय है जब लोग देवी दुर्गा का सम्मान करने और बुराई पर उनकी जीत का जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं।
जबकि नवरात्रि पूरे भारत में मनाई जाती है, गुजरात कई लोगों के दिल में एक विशेष स्थान रखता है, खासकर जब बात गरबा और डांडिया के पारंपरिक नृत्य के रूप में हो। जब हम गरबा के बारे में सोचते हैं तो गुजरात पहला राज्य है जो अपने रंगीन और ऊर्जावान समारोह के लिए जाना जाता है। नवरात्रि के दौरान लोग पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, सुंदर गहने पहनते हैं और एक खुशनुमा माहौल में एक साथ नृत्य करते हैं। नृत्य प्रदर्शन अक्सर रात भर चलते हैं, जिसमें लाइव संगीत और ऊर्जावान लय भी शामिल है। यह उत्सव में आप शामिल हो सकते हैं, चाहे आप स्थानीय निवासी हो या आगंतुक। अहमदाबाद नवरात्रि महोत्सव 2024 सभी के लिए था, कुछ न कुछ लेकर आया था। आइए और गुजरात के आनंद, नृत्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करें। विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों की योजना के साथ आप इस जीवन त्यौहार को इस वीडियो में देख सकते हैं। इस नवरात्रि महोत्सव में मुख्य आकर्षणों में क्राफ्ट स्टॉल, फूड स्टॉल, थीम मंडप, गरबा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, महाआरती, प्रदर्शनी स्टॉल, साहसिक गतिविधियां शामिल रहती है। तो दोस्तों, नवरात्रि एक हिंदू त्यौहार है जो 9 रातों तक चलता है और हर साल शरद ऋतु में मनाया जाता है। नवरात्रि, जिसका अर्थ है नवरात्रि, भारत के कई हिस्सों में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से मनाए जाने वाले हिंदू त्योहारों में से एक है। हालांकि गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 9 रातों का नृत्य उत्सव मनाया जाता है, जो शायद दुनिया का सबसे लंबा उत्सव है। हर रात पूरे राज्य, गाँव और शहरों में लोग गरबा और डांडिया करते हैं। ये गरबा महोत्सव गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड उद्योग भवन से द्वारा आयोजित किया जाता है। गुजरात में नवरात्रि उत्सव सिर्फ गरबा तक सीमित नहीं है, इसमें सभी उपस्थित लोगों के लिए कई तरह की गतिविधियां और अनुभव उपलब्ध होंगे। थीम मंडप, इसमें गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। आगंतुकों को लेकर राज्य और पारंपरिक झलक भी मिलेगी। हस्तशिल्प बाजार में एक ऐसा बाजार जहां आप सुंदर पारंपरिक हस्तशिल्प पा सकते हैं, वो स्मृति चिन्ह के रूप में उपयुक्त है। फूड स्टॉल में पूरा आयोजन स्थल, विभिन्न फूड स्टॉल स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजनों के साथ आनंद ले सकते हो। रास गरबा, जिसमें छोटी लकड़ी की छड़ियों का उपयोग किया जाता है, उसे नृत्य के रूप के देवी के लिए पूजा जाया जाता है, बजाय भगवान कृष्ण की पूजा से आता है, जो सौराष्ट्र और कच्छ की गोप संस्कृति से है। कृष्ण और गोपियों के बीच संबंधों और उनकी भावनाओं की कहानियों भी अक्सर रास गरबा संगीत में अपना स्थान बना लेती है। फिर भी हर गरबा सर्कल का केंद्र बिंदु हिंदू महीने अश्विन के पहले दिन त्योहार की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक समुदाय द्वारा बनाया गया छोटा देवी मंदिर है। मंदिर में एक गरबा होता है, एक मिट्टी का बर्तन शामिल है जिसमें एक सुपारी, नारियल और चांदी का सिक्का रखा जाता है। प्रत्येक रात गांव का या शहरी या पड़ोस में देवी की 9 रूप में से एक पूजा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। 9 रातों को भी 3 भागों में विभाजित किया है। पहला दुर्गा के लिए, वह देवी जिसने राक्षस महिषासुर द्वारा प्रतिनिधित्व किए और बुरी शक्ति का नष्ट कर दिया और जो मानवीय अशुद्धियों को नष्ट करती है। दूसरा लक्ष्मी के लिए, जो समृद्धि की देवी है। तीसरा सरस्वती के लिए, जो ज्ञान और कला की देवी है। यह उर्वरता और मानसून की फसल का जश्न मनाने का भी समय है, जिसका प्रतिनिधित्व ताजा मिट्टी के एक टीले द्वारा किया जाता है जिसमें अनाज बोया जाता है। पूजा के बाद संगीत शुरू होता है। यह उन लोगों के लिए अचूक है जो इस शैली में परिचित है और कई लोगों के लिए अनूठा है। लोग एक घेरे में नृत्य करना शुरू करते हैं जो देर रात तक घूमते रहते हैं। तलवारों या जलती हुई लपटों और अन्य तमाशों के साथ नर्तकियों को देखना असामान्य नहीं है। पारंपरिक नृत्य के चरण सरल है, हालांकि पिछले कुछ वर्षों में लोग अधिक जटिल चरणों का आविष्कार कर रहे हैं। इसी तरह संगीत पारंपरिक रूप से ध्वनिक था, मुख्य रूप से ड्रम
ड्रम और गायन से बना था, लेकिन अब अधिकांश लोग प्रतिबंधित ध्वनि प्रणालियों का आधुनिक उपकरणों के साथ लाइव बैंड के रूप में मिश्रण का उपयोग करते हैं। वडोदरा इन शैलियों को पूरी श्रृंखला का खोजने के लिए एक अच्छी जगह है। पारंपरिक से आधुनिक ध्वनि प्रवर्तित, सरल, जटिल और प्रत्येक शहर में कहीं न कहीं अपने चरम रूप में दर्शाया गया है। 10वें दिन दशहरा, जिस दिन दक्षिण भारत में विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है, अपने वाहन को आशीर्वाद देने के लिए पूजा करने के मनाया जाता है और यदि आवश्यक हो तो नए वाहन खरीदने का दिन भी यही होता है। इस संभवतः सामान्य से बहुत देर से उठने के बाद बेहिचक बहुत सारा फाफड़ा, एक नमकीन तला हुआ कुरकुरा नाश्ता और जलेबी, एक मीठा तला हुआ चिपचिपा नाश्ता खाकर भी मनाया जाता है। धर्म और परंपरा से अलग हटकर गरबा मंडली में आश्चर्यजनक आध्यात्मिक शक्ति हो सकती है। महिलाएं अक्सर इन रातों के दौरान कुछ खाद्य पदार्थों का त्याग करती है, जो अगर सही तरीके से किया जाए तो काफ़ी पवित्र अनुभव है। यह सबसे पारंपरिक और घर में रहने वाली महिलाओं के लिए भी घर से बाहर निकलने और अपने शरीर के भीतर छिपी दिव्यता की ओर बेहिचक घूमने का समय होता है। कई गाने धीमी गति से शुरू होते हैं और धीरे धीरे तेज हो जाते हैं, जिससे नर्तकिया को एक ट्रांस में जाना पड़ता है, खासकर जब संगीत और नृत्य अपने सबसे शुद्ध रूप में हो। जब आप गुजरात में कहीं भी नवरात्रि के दौरान गरबा देखने आते हैं तो इसकी कल्पना करें। एक चक्र, एक संकेंद्रिक भूत, एक सार्वभौमिक रचनात्मक शक्ति जीवन के स्रोत के केंद्रीय प्रतिनिधित्व को चारों ओर घूम रहे, हर कोई एक ही कदम उठा रहा है। ऊर्जावान क्षमता का एक मंडल, माँ देवी मुक्त हो गई है जैसे। गुजरात के गांवों और महलों में रात के समय गरबा होता है, इसलिए बाहर निकले और गरबा संगीत की धूम का आनंद ले सकते हैं। वडोदरा और अहमदाबाद का गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है और जीवंत नवरात्रि मनाने के लिए सबसे पसंदीदा स्थान है। कई तरह के अनुभवों के लिए कम से कम एक गांव के गरबा में जाने की कोशिश आप करें। इस त्यौहार के दौरान धार्मिक यात्रा मुख्य रूप से शक्तिपीठों पर केंद्रित होती है। अंबाजी, पावागढ़ और महसाणा के पास बहुचरा जी, कच्छ में माँ आशापुरा माता के मढ़, भावनगर के पास खोड़ियार मंदिर और अहमदाबाद राजकोट राष्ट्रीय मार्ग पर माँ चोटीला चामुंडा माता जी का मंदिर भी प्रमुख उत्सव होते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि इस महोत्सव के लिए अपनी यात्रा योजना का अंतिम रूप देने के से पहले गुजरातन पर्यटन कार्यालय से सटीक तारीखों की जांच कर ही आए। अहमदाबाद से जीवंत नवरात्रि महोत्सव जाने के लिए आप अहमदाबाद हवाई अड्डा या अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जय माता दी दोस्तों, ये हमारा नवरात्रि महोत्सव का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए और अच्छी कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। Sare gama mama gari gama pa da ni sa ni da ni da ni da sa ni da ni sa ni ga ni sa ni da sa ni da ni sa ni da mama gari da ni re sa ri